सीएम विष्णुदेव साय का आज राजनांदगांव दौरा है। डॉक्टर रमन सिंह के साथ वो राजनांदगांव जाएंगे। सीएम साय डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा शाम 8 बजे युवा वेलफेयर फाउंडेशन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर भी प्रस्तुति देंगे। ये बड़ी जानकारी आपको सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम से जुड़ी हुई दे रहे हैं। राजनांदगांव दौरे पर रहेंगे आज सीएम साय। वहीं डॉक्टर रमन सिंह के साथ वो राजनांदगांव जाएंगे और उनके जन्मदिन पर उनसे मुलाकात करेंगे। और अगली खबर है गढ़चिरौली से। गढ़चिरौली में नक्सली सोनू दादा का सरेंडर हुआ है। गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अभियान की सराहना की है। देखिए, नक्सलवाद के खात्मे की ये तस्वीर है, क्योंकि एक के बाद एक नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों ने समय पर यह फैसला लिया है। सरेंडर करने वालों का स्वागत है। ये बड़ी जानकारी गढ़चिरौली से दे रहे हैं, जहां पर 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर की जनता ने स्पष्ट कर लिया है मन कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। बहुत बड़े नक्सलियों के समूह ने भी मन बना लिया है, उसको समाप्त होना चाहिए। जहां साल भर पहले एक पोलित ब्यूरो मेंबर महिला ने गढ़चिरौली में समर्पण किया था, वहीं पर उसके पति ने, वह भी पोलित ब्यूरो मेंबर है, उसने भी आज धारा को अपनाया है। हमारे बस्तर में भी बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। आने वाले समय में जो मुख्य धारा में है उनका स्वागत होगा, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की जाएंगी और जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान, निपटने के लिए बिल्कुल सक्षम है और निपटा ली जाए। देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गढ़चिरौली में नक्सली सोनू दादा का सरेंडर हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस जवानों, क्योंकि लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अभियान चल रहा है और इस बीच 61 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, मुख्य धारा में लौटने का फैसला कर लिया है। और इसको लेकर विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि स्वागत है उन लोगों का जो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितेश गर्ग जुड़ गए हैं। नितेश, ये बदलती तस्वीर है, ये नक्सलवाद के खत्म होने की तस्वीर है। 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, देखिए श्रेया, 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के खात्मे का सरकार ने संकल्प लिया है। उसकी दिशा में तमाम तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आत्मसमर्पण, गिरफ्तारियां, तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब जब चूंकि इतना बड़ा आत्मसमर्पण हुआ है, ऐसे में विस्तार न्यूज़ अपने दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए सीधा गढ़चिरौली महाराष्ट्र के पहुंच गया है, जहां पर ये आत्मसमर्पण होने वाला है। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, पहले बाहरी हिस्से की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के शहीद पांडु आलम हॉल की है। पुलिस मुख्यालय में मौजूद है यहाँ के, और यहाँ पर 10 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री पहुँचेंगे। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में ये तमाम जो है नक्सली यहाँ पर सरेंडर करने वाले हैं। भारी सुरक्षा यहाँ पर एहतियात के तौर पर की गई है। तमाम तरीके की चाक चौबंद सुविधाएं की गई हैं, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। ये जो सरेंडर है, उस सरेंडर में जो सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बार देखा जा रहा है कि इतने बड़े जो है कैडर के नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और अगर आप बात करें मंजोजुला वेणुगोपाल राव की, यानी भूपति सोनू दादा की, वो भी जो है सरेंडर कर रहा है। तो ये देखिए, ये पहले रंगोली दिखा दीजिए अखिलेश, फिर आप उधर जाइएगा। ये स्वागतम के जो है वो लगाए गए हैं, यहाँ पर रंगोली लगाई गई है, मंच जो है तैयार हो गया है। इसी मंच पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री दिखाई देंगे और तमाम जो सरेंडर करने वाले नक्सली हैं जो वो भी यहाँ पर दिखाई देंगे। आप देखिए किस तरीके से बृहद मंच बनाया गया है, बड़ा मंच है। ये देखिए, ये हथियार दिखाइए अखिलेश, प्लीज क्विकली मंच को दिखाइए। और ये देखिए, ये जो सरेंडर करने वाले नक्सली हैं, जो हथियारों को लेकर आए हैं, ये तस्वीर मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश को देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें 7 AK-47 के साथ साथ जो है अलग अलग तरीके की बंदूकें नक्सली अपने साथ लेकर आए हैं। सबसे बड़ी बात, मंजोजुला वेणुगोपाल राव यानी भूपति सोनू दादा जो है वो पोलित ब्यूरो कमेटी का मेंबर है। इसके साथ ही CC मेंबर भी उसको कहा जाता है। ये देखिए,
ये बंदूकें देखिए, ये श्रेया AK-47 है और विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल नक्सलवाद के खात्मे की हर लड़ाई को विस्तार न्यूज ने विस्तार से दिखाया। और अब एक बार जब महाराष्ट्र में इतना बड़ा मैसिव मास सरेंडर हो रहा है, तब भी हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो दल आया है, जो ये गढ़चिरौली का ये भूपति सोनू दादा के साथ जो दल आया है, ये पूरा जितनी भी AK-47 असलहा लेकर आया है, ये तस्वीरें विस्तार न्यूज में आप देख सकते हैं। ये मंच है, इसी मंच में जो है सामने कुछ देर बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिखाई देंगे, इसके साथ ही गृह मंत्री दिखाई देंगे, प्रभारी मंत्री दिखाई देंगे और तमाम जो हैं पुलिस विभाग के बड़े जो अधिकारी हैं वो दिखाई देंगे। और ये देखिए, इसे एक ऐतिहासिक जीत के तौर पर बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं मराठी में जो है तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, तमाम तरीके के संदेश दिए गए हैं। सामने की अगर तस्वीरें देखी जाएं तो आम जनमानस किस तरीके से इस चीज़ को देख सके, उसके लिए जो है बाकायदा व्यवस्था की गई है। पीछे पूरा स्टूडेंट्स, जो आदिवासी समुदाय के बच्चे हैं वो पहुंचे हुए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी देख सके कि हथियार छोड़कर किस तरीके से मुख्यधारा में लोग जुड़ रहे हैं और विकास के सहभागी बन रहे हैं। इस जो है हथियार की होड़ में आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं फंसना है। CRPF के लिए रिजर्व कुर्सियां हैं, VIPs के लिए हैं, इसके साथ गढ़चिरौली पुलिस के लिए रिजर्व कुर्सियां हैं, तो सभी के लिए हैं। और देखिए, भूपति की बात करें तो 60 साथियों के साथ भूपति ने समर्पण किया है और ये जो है 50 हथियार पुलिस के हवाले किए हैं। कई करोड़ का इनाम इसके ऊपर था और इसके साथ आए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण जो है कैडेट के लोग आए हैं। 5 राज्यों में वांटेड के तौर पर था, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। और जो गढ़चिरौली कहा जा रहा है, जो गढ़चिरौली की बात अगर आप करें तो गढ़चिरौली की जो कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो पूरी जो एक्टिविटीज़ थी, कहीं ना कहीं सोनू दादा भूपति के आने से अब उनमें विराम लग जाएगा और 31 मार्च का संकल्प अब कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक पास होता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक अपने आप में बड़ी सफलता, और इस मंच को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको जो है सार्थक बनाने के लिए किस तरीके से यहाँ की सरकार बिल्कुल नितेश, 2026 मार्च का जो सरकार का अल्टीमेटम है वो देखिए पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 61 जो नक्सली हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। और इसके पहले भी हमने तस्वीर देखी कि नक्सलियों का आत्मसमर्पण लगातार जारी है। और ये जो बंदूकें आपने दिखाई, ये बंदूकें जिस तरीके से रखी हुई हैं, ये तस्वीर है कि नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो मंच सजा है, ये बता रहा है कि नक्सलवाद का खात्मा अब निश्चित है, तय है। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इससे जुड़ी तमाम अपडेट आप हमको देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, और छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी बिहार विधानसभा चुनाव में लगेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और सांसद बृजमोहन कल पटना जाएंगे। पटना जाकर नामांकन रैली में वो शामिल होंगे। उद्योग मंत्री लाखनलाल बिहार में प्रचार कर रहे हैं और राजनांदगांव सांसद संतोष, विधायक रिकेश भी इस प्रचार में शामिल होंगे। दिवाली के बाद आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री बिहार जाएंगे। देखिए, बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसको लेकर अलग अलग प्रदेश से जो नेता हैं वो बिहार चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए अब आगे आ रहे हैं। और इसी के साथ अब छत्तीसगढ़ के नेताओं की भी ड्यूटी बिहार चुनाव प्रचार में लग रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़ गए हैं। खोमन, देखिए बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है और एक के बाद एक नेताओं की जो है वो ड्यूटी अब बिहार चुनाव प्रचार प्रसार में लग गई है। छत्तीसगढ़ से भी कई नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर श्रेया, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी लगातार जो है बिहार में लगाई जा रही है, और एक बार फिर जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री अरुण साव है वो पटना जाएंगे, नामांकन रैली वहाँ शामिल होंगे। इसके अलावा रायपुर के सांसद है बृजमोहन अग्रवाल, उनको 3 विधानसभाओं की जिम्मेदारी मिली है। का जो उद्योग मंत्री है लखनलाल देवांगन, वो पहले से ही बिहार में लगातार और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव के जो सांसद है वो लगातार कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी लगातार लगाई जा रही है। दीपावली के बाद आधा दर्जन से जो ज़्यादा मंत्री हैं, विधायक है, संगठन से जुड़े जो नेता हैं, वो बिहार जाएंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ जाएंगे। तो लगातार
छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी बिहार में लगाई जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल खोमन, और ये बड़ी बात है क्योंकि अब छत्तीसगढ़ से भी नेता बिहार चुनाव में रैली के लिए पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुजरात में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की तस्वीर दिखेगी। गुजरात के एकता परेड में चयन हुआ है। झांकी बस्तर की बदलती कहानी को दिखलाएगी। झांकी में नए बस्तर की तस्वीर दिखेगी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर यह झांकी निकाली जाएगी जिसमें बदलते बस्तर की, नए बस्तर की तस्वीर दिखेगी। सीएम साई ने इस उपलब्धि को लेकर बधाई भी दी है। देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत गौरव का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि गुजरात में छत्तीसगढ़ की संस्कृति दिखाई जाएगी। झांकी के माध्यम से बस्तर की जो तस्वीर बदल रही है वो तस्वीर गुजरात में दिखेगी, दूसरे प्रदेश में दिखेगी, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बस्तर की जो तस्वीर बदल रही है, नए बस्तर की जो तस्वीर है, उसको लेकर झांकी निकाली जाएगी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर यह झांकी निकलेगी और सीएम साई ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे अरुण साव। केंद्रीय युवा कार्यक्रम के बारे में वो चर्चा करेंगे। खेल मंत्रालय के आयोजन पर भी जानकारी इस कार्यक्रम में दी जाएगी। खास कार्यक्रमों की जानकारी होगी। इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रभक्ति और युवा सहभागिता पर भी फोकस किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती पर चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और खबर बिलासपुर से। 90 लाख की ज्वेलरी से भरा बैग चोरी हुआ है। बस में चोरों ने पार कर दिए हैं लाखों के जेवरात। नींद का फायदा उठाकर ये बैग चोरी किया गया है। चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। रतनपुर के पास ज्वेलरी से भरा बैग चोरी किया गया है। बस के सीसीटीवी कैमरे में चोरी की जो घटना है वो कैद हो गई है। आपको बता दें कि बिलासपुर में सराफा व्यापारी से 90 लाख रुपए की ठगी की गई है। जो कि रायपुर का रहने वाला है, यह जेवर का व्यापारी है और व्यापार के लिए यह रायपुर से अंबिकापुर गया हुआ था। अंबिकापुर में व्यापार कर ये रॉयल बस में बैठा रायपुर जाने के लिए, और इसको ट्रैक करते हुए 4 आरोपी इसके पीछे पीछे बस में बैठे हैं। और यह पूरे रास्ते व्यापारी के सोने का फ़ायदा उठाकर ये बैग को उसके सिरहाने से ले लिया इन्होंने, और बस जैसे ही रतनपुर में रुकी यह उस बस से उतरकर ये चले गए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष दुबे जुड़ गए हैं बिलासपुर से। आशीष, 90 लाख रुपए की चोरी की गई है और देखिए चोरी जो है वो कितने शातिर तरीके से की गई है कि जो चोर है वो पीछा करते करते बस में पहुंचे और 90 लाख रुपए की चोरी की है। पूरी अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए रायपुर से अंबिकापुर गया था जो सराफा कारोबारी है, और वापस लौटते वक्त जो है अंबिकापुर से बस में जैसे बैठा हुआ रतनपुर के पास पहुंचा, नींद का फायदा उठा लिया। जो व्यापारी है वो सोया हुआ था रात के दरमियान, और इसी दौरान ही जो चोर थे उन्होंने जो है उस बैग को पार किया जो ज्वेलरी से भरा हुआ था। 90 लाख रुपए था, लेकिन इसकी भनक जो है व्यापारी को तब लगी जब वो रायपुर पहुंच गया। रायपुर पहुंचने के बाद फिर वापस लौटा। उसने जो है पुलिस से संपर्क किया, पुलिस को शिकायत की, सूचना दी, सीसीटीवी चेक किए गए। सीसीटीवी में स्पष्ट रूप से जो लोग दिख रहे हैं बैग को पार करते हुए, उनकी तस्दीक करने में पुलिस लग गई हुई है। जैसे ही पता चला है इस तरह की बड़ी वारदात जो है रतनपुर क्षेत्र में हुई है, जो एडिशनल एसपी है अर्चना झा, नुपुर उपाध्याय हैं जो एसडीओपी है, और एसएसपी रजनीश सिंह, बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं ट्रेन में हुई लूट की। बिलासपुर इतवारी ट्रेन में पुलिस ने सोना पकड़ा है। 2 किलो से ज्यादा सोना और 7 किलो से ज्यादा चांदी बरामद की गई है। कुल मिलाकर 3 करोड़ से ज्यादा के जेवर जब्त किए हैं। यात्री नरेश पंजवानी से जेवर मिले हैं। बिना दस्तावेज सफर कर रहा था ये आरोपी और इसे पकड़ा गया है। ट्रेन में 3 करोड़ से ज्यादा के जेवर जब्त किए गए हैं। दीपावली से पहले रेलवे सुरक्षा बल ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। बिलासपुर इतवारी एक्सप्रेस में गोंदिया स्टेशन पर इस आरोपी को पकड़ा गया है। तलाशी में उसके पास से चांदी और सोने के जेवर बरामद किए गए हैं।
अब अगली खबर अंबिकापुर से। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को रफ्तार देते हुए महापौर मंजूषा भगत ने करोड़ों रुपए की लागत से प्रस्तावित सड़कों, नालियों और भवनों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस मौके पर उन्होंने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि नगर निगम में अब कोई भी निर्माण कार्य गुणवत्ता से समझौता कर नहीं किया जाएगा। महापौर ने चेतावनी दी है कि निर्माण कार्यों में अगर कहीं भी लापरवाही या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया तो ऐसे कार्यों को तुरंत तोड़कर दोबारा कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे ठेकेदार किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों न जुड़ा हो, नगर निगम की योजनाओं में गड़बड़ी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव के बाद, महापौर बनने के बाद नगर पालिका निगम अंबिकापुर के द्वारा 4800 वार्ड का भूमि पूजन होना है। उसमें अंबिकापुर नगर निगम को 5 जोनों में बांटा गया है, तो अलग अलग भूमि पूजन होना है। लगभग प्रत्येक जोन में 10-10 वार्ड करके है, तो 3 करोड़ से ऊपर का भूमि पूजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोरबा में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। भारी बारिश के कारण बालियों से लदी धान की खड़ी फसल जमींदोज हो गई। कोरकोमा गांव के उन्नत किसान मालाराम ने अपने 2.5 एकड़ खेत में धान की फसल लगाई थी। अपने पसीने से फसल को सींचा था, मगर बेमौसम बारिश ने मालाराम की मेहनत पर पानी फेर दिया। इसी तरह गांव के किसानों को करीब 20 एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। यही हालत साग सब्जियों की भी है। एक किसान ने 1.5 लाख रुपए खर्च कर टमाटर की खेती की थी। उम्मीद थी कि इस बार भी अच्छा मुनाफा होगा, मगर लगातार हुई बारिश ने सारी उम्मीदों पर, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। जी मेरे यहाँ अभी टमाटर लगा है, देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं अभी। और अभी औसतन इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च हो चुका है। और इसमें अभी फूल लगा था, अभी 100 में 1 ही फल लग पाया है। बाकी बारिश की वजह से पूरा नुकसान हो गया है। क्या स्थिति है आपकी फसलों का, कैसा अभी कितना मेहनत किए थे और क्या हुआ? इस साल भैया बेमौसम बारिश की वजह से पूरा मेरे ग्राम कोरकुमा में बहुत सारे किसान का नुकसान हुआ है। और बारिश अभी तक, जैसे दशहरा दिवाली तक पानी नहीं छोड़ा, आप तो स्वयं जानते हैं। और मेरा स्वयं आप खेत भी देखे हुए हैं। खेत में मेरा पूरा धान बुरी तरह से बारिश की वजह से पूरा पक गया था बाली। आगे बढ़ते हैं। और सारंगढ़ में त्योहार को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी के तहत नगर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पैदल पेट्रोलिंग कर जहां एक तरफ दुकानदारों से अतिक्रमण न करने का आग्रह किया, तो दूसरी तरफ बिना नंबर की बाइकों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। पुलिस के अभियान को लेकर एडिशनल एसपी निमिषा पांडे ने कहा कि जो भी व्यापारी अतिक्रमण करेंगे उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। और एक तरफ साइबर क्राइम के इस दौर में इंटरनेट को धोखे का जरिया बना दिया गया है, तो वहीं बलरामपुर में एक किसान राम बकस ने मोबाइल और इंटरनेट की मदद से खेती को ही अपना हथियार बना लिया। इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ साइबर क्राइम के इस दौर में इंटरनेट को धोखे का जरिया बना लिया गया है, तो वहीं बलरामपुर में किसान राम बकस ने मोबाइल और इंटरनेट की मदद से खेती को ही अपना हथियार बना लिया और टमाटर की खेती से लाखों की कमाई की है, जिससे वो अब गांव के लिए मिसाल बन चुके हैं। अब गांव वाले उन्हें डिजिटल किसान कह रहे हैं। बलरामपुर जिले के मुर्गा गांव तरैया पारा के किसान राम बकस जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर खेती किसानी करते हैं। उन्होंने इस तरह से किसानी के तरीके इंटरनेट की मदद से सीखे और मोबाइल पर देख कर ही नई किस्मों के बीज और खाद के बारे में जानने लगे, जिससे अब हर तीसरे दिन उनकी फसल तैयार हो जाती है, जिसमें 60 से 70 ट्रे टमाटर होते हैं। इसका वजन लगभग 28 किलो होता है। मैं तो ये सब मोबाइल से देख के ये सब सीखा हूँ, किसी से नहीं चोरी किया हूँ इसको। राम बकस को पहले बिचौलिए से घाटा हो रहा था, लेकिन अब इंटरनेट के जरिए अन्य राज्यों में सप्लाई कर रहे हैं, जैसे हर सीजन में वे 2 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। देखा जाए तो इस किसान ने आपदा को अवसर में बदल दिया